साथ कीजे, प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पल ना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। हाँ जी, कल सुंदर साथ जी हमने क्या शोभा करी थी? रंग महल के चारों कोनों पर आए 16 हांस के छह बच्चे, अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान। और रंग महल के दक्षिण में आई बट पीपल की शोभा को हम समझ रहे थे। तो ये जो छह बच्चा है, इसके एक बारी इसका नक्शा दिखाना था मुझे। ये चार छह बच्चों की शोभा। इसमें हमारी 16 हांस का छह बच्चा, अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान। इसमें क्या शोभा आई थी? धाम रोस से रोस की जो हमारी है एक मंदिर की रोस, तो यहाँ पे भी हमारी जो रोस चलेगी वो एक मंदिर की रोस है। और तीनों दिशाओं में हमारी चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरती हुई। और चौथी दिशा में उसकी शोभा भी देखते हैं, वो कैसी शोभा उतरती है चौथी दिशाओं में। ये देखो, चारों दिशाओं के छह बच्चे इस तरह से, और ये चौथी इस तरह से उतरेगी। ये देखो, हम यहाँ से 100 सीढ़ी चढ़ के इन चबूतरों पे आएंगे, तो ये परिक्रमा पर एक मंदिर की जो चौड़ी परिक्रमा है, इससे होके फिर हम यहाँ से इधर आ सकते हैं। ये वाली सीढ़ी, इस सीढ़ी की बात कर रहे हैं। तीन दिशाओं में, पूरब, उत्तर और दक्षिण, और ये बीच में भी सीढ़ियां ये उतर रही हैं दोनों दिशाओं में, ये वाली सीढ़ियां कॉर्नर्स में भी। ऐसे सब छह बच्चों में ये सीढ़ियां उतर रही हैं। 1500 मंदिर के सामने ये दो छह बच्चे, अगिन और नैऋत, अगिन, ईशान, नैऋत। किरण दीदी सही कह रही थी कि आप भूल जाते हो ये वाले छह बच्चे, अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान, ये वाले। तो ये दोनों 1500 मंदिर के सामने पूर्व की दिशा में छह बच्चे इस तरह के आए हैं। हाँ, ये वाला अगिन वाला जो छह बच्चा है, इसमें हमारी जो छाया पड़ेगी वो कैसे पड़ेगी? सब सुंदर साथ को पता है कि ये जो धाम रौस के साथ जो दो मंदिर की हमारी जो ये रौस चल रही है वनों की, उसमें किनारे पर जो ये वृक्ष आए हैं, इसकी जो डालियां इस झरोखों तक लगनी थी, मतलब कि पूरा एक थड़ ही हमारा सीधा एक भूम तक जाएगा, फिर उसके बाद उसकी मेहराबें झरोखे तक बढ़ेंगी। तो वो मिलान हुआ था पूर्व की दिशा में उस तरह से। तो हमारे इस जो अगिन वाला छह बच्चा है, इस पर कौन कौन से वन ने छाया डाली है? इधर की साइड जाम्बू वन हमारा, और इधर की साइड नारंगी वन की छाया डाली है। और यहाँ पे दक्षिण की दिशा में कल जो हमने बट पीपल की चौकी को देखा था, उसका एक पेड़ बट का, उसकी छाया भी इस पर ऐसे पड़ेगी। तो इस तरह से अगिन वाला जो बच्चा है, उस पर तीन वनों की छाया पड़नी है, क्योंकि ये वन कितनी भूम के गए हैं?
कोई सुंदर साथ बताएँगे कि ये जो हमारे जाम्बू वन है, ये कितने भूम तक गए हैं? और ये जो चहबच्चा है, ये कितनी भूम तक का है? जो इसके वन है, नारंगी वन और जाम्बू वन, अंजू भगत जी अनम्यूट करें। हाँ जी, जाम्बू और नारंगी वन तो 2 भौम ऊपर है और वृक्ष, और ये हमारा 2 भौम अ, ऊपर है वृक्ष। या बच्चा 1 ठीक भौम है। ऊपर ही है। हाँ, तो हुँ, इसकी डालियाँ कैसे मेहराब बनेंगी? कि जैसे ये किनार पे ये वाले वृक्ष ये गोल-गोल दिख रहे हैं, तो ये हुँ, कैसे मेहराब बनाएँगे? 1 मिनट, कौन-सी मतलब डालियाँ कह रहे छाया हो आप? बन जाएगी, ये हाँ वाली। जी, सीमा दीदी, हाँ, ये जो छाया हाँ। पड़ेगी जाबू वन की और हुँ, नारंगी हुँ। वन की, तो ये छाया हाँ जी, किस तरह से, मतलब कि पूरी डालियाँ इस पे किस पे आएँगी? कहने का मतलब, समझ रहे हो मैं क्या कहना ये इस चाह पे रही हूँ? चाय बच्चे के ऊपर ना, चाय जल बच्चे पे चबूतरे, आएँगी ना हाँ। इसकी छाया। बिल्कुल, जल हाँ चबूतरे जी, के जल ऊपर चबूतरे पे। इसकी छाया, जल चबूतरा, हुँ, मैं वही सुनना चाह रही हूँ कि ये जो जल चबूतरा, जो चाँदों की तरह सीढ़ियाँ जी, उतरी हुई हैं, ये कमर भर जो जल है, जब हम यहाँ बैठते हैं, तो बिल्कुल ये हाँ छाया जी। पूरा ढकी हुई है ये रॉस। मतलब कि जब हम हुँ, इस रॉस पे घूम रहे हैं ना, तो हमें बिल्कुल हाँ जी, चंद्रमा पूरा नज़र आ रहा है हमारी छत के ऊपर, मतलब हमारे सिर के ऊपर सुंदर चंद्रमा। नारंगी वन में नारंगी लटक रहे हैं, जाम्बू वन के इधर जाम्बू लटक रहे हैं, तो कितनी सुंदर शोभा। इधर बट पीपल की चौकी का सिर्फ एक वृक्ष बट वाला, 1 उसकी छाया यहाँ तक आएगी। तो इस तरह से ये जो अगिन वाला है, वो हमने समझा कि 3 वन कैसे छाया डाले हुए हैं। ठीक है? अ, अब सोनू हमारे साथ वो हैं गुड़गाँव के सुंदर साथ, क्या नाम है उनका? ये नाम एकदम से भूल गई। अच्छा, अनीता अनीता दीदी, है ना? उनको अनम्यूट करो। वो आज वो थोड़ी-सी लीला वनों की वो सब बोलेंगी। उनका कैमरा ऑन है तो ठीक है। हाँ जी, हाँ। अनम्यूट कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। राम जी। अभी हमने रंग महल के पूरब में आई शोभा को देखा। अब हम राज्य की मेहर से वहां की लीलाओं में डूबने का प्रयास करेंगे। सुंदर साथ जी, रंग महल की पूरब दिशा में मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक आया है। चांदनी चौक की बिखरी हुई रेती में हीरे, मानिक, मोती आदि नाना प्रकार के नंग झल मिलाते हैं, जिनकी किरणें आकाश तक जाती हैं। ये रेती छूने में अति कोमल है और चलने में उसमें पांव धंसते हैं। चांदनी चौक एक तरह से रंग महल का आंगन है, जहाँ पर बालाजी के साथ हम कई रामतों का सुख लेते हैं। चांदनी चौक में कमर भर ऊंचे 2 चबूतरे आए हैं। उन चबूतरों पर कोमल गिलम बिछी है और गद्दे और तकियों की शोभा आई है। फूलों की बेलों के कर्टन के बीच में जब हम सखियां बालाजी के साथ पौड़ती हैं, तो उनके चरणों की रेखाओं को गिनते गिनते ही पूरा दिन बीत जाता है। रंग महल के पूर्व दिशा में 7 वनों में अनेक प्रजातियों के फल आए हैं। परम धाम की साहिबी कुछ इस तरह की है कि जब हम एक फल तोड़ते हैं, तो फल हाथ में तो आता ही है, पर टहनी पर भी लटका रहता है। वहाँ का एक पत्ता भी नहीं झड़ता, क्योंकि सारा तत्व नूर तत्व है। वनों में आई रौस की बैठकों में बैठकर वाला जी के साथ हम सखियां सुगंधित नहरों के कोनों में आए कमल के फूलों को, चेह बच्चों को और फवारों की शोभा का सुख लेते हैं। और कभी कभी तो क्या होता है, सखियां घुड़सवारी करते हुए सीढ़ियों के रास्ते से छत पर आ जाती हैं और तीसरी चांदनी में एक लंबी नूरमयी कोमल सपाट छत जमीन से 2 भौम ऊंची, वहां पर घुड़दौड़ शुरू हो जाती है।
इन घोड़ों पे के पर भी होते हैं। घोड़े पर राखत हैं आकाश में उड़त, कमी करे ना कूदते, सुख असवारी के अनंत। सखियां आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए कई बार तीसरी चांदनी से ही घोड़े समेत छलांग लगा देती हैं। और जब घोड़ा अपने पर फैलाकर जमुना जी के ऊपर उड़ान भरता है तो उस सवारी का सुख और आनंद ही कुछ और होता है। उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सुंदर साथ जी, हम कृष्ण पक्ष की एकम के दिन दोपहर के 3 बजे जब बालाजी के साथ 6001 सुखपालों में बैठकर पाठ घाट जाते हैं। एक सुखपाल श्री राज श्यामा जी का और एक सुखपाल दो सखियां बैठती हैं। जब ये 6001 सुखपाल चांदनी चौक के ऊपर से निकलते हैं तो चांदनी चौक की किरणें हमारे सुखपालों के रंगों को और भी निखार देती हैं। और जब सुखपाल वनों के ऊपर से निकलते हैं तो अनेक जाति के पक्षी आनंदित होकर हमारे पीछे पीछे अपनी उड़ान भर लेते हैं। कोई सखी अपने सुखपाल को वालाजी के ऊपर वालाजी के सुखपाल के ऊपर, कोई सखी वालाजी के सुखपाल के नीचे, कोई दाएं और कोई बाएं उड़ाती हुई जाती है। और जब वालाजी का सुखपाल पास से गुजरता है तो वालाजी पर फूलों की पत्तियों की बारिश करती हैं। इससे बहुत आनंद होता है। इस समय एक सखी बादलों की ओर देखकर इशारा करती है। इशारा पाते ही बादल गरजने लगते हैं और सुखपालों को घेर लेते हैं। बिजलियां चमकने लगती हैं और आसमान से नूरी बूंदों की बरसात होने लगती है। जमीन के पशुओं की मौज भी देखते ही बनती है। बंदर आदि घोड़ों के ऊपर सवार हो जाते हैं। खरगोश, गिलहरियां हाथियों के ऊपर आए बड़े बड़े सिंहासन पर सवार होकर प्रेम में भीगकर लटकनी मटकनी चाल से वाला जी के पास जमुना जी के किनारे चले आते हैं। परम धाम की इश्कमयी लीला में पशु पक्षी वृक्ष जमुना जी सबकी खुराक धनी का इश्क व दीदार है। खाना दीदार, पीना दीदार। हमारे 6000 सुखपाल पुखराजी रॉस को पार करके वन रॉस पर उतरते हैं। वैसे तो वन रॉस वृक्षों की लताओं से ढकी रहती है, परंतु परम धाम के कण कण में चेतन तत्व होने के कारण वृक्षों की टहनियां अपने आप हट जाती हैं और सुखपालों के उतरने की जगह बन जाती है। स्वर्णिम आभा लिए नगन जड़ित इन सुखपालों से इश्क का श्रृंगार किए हुए सखियां जब आपस में हास्य विनोद करते हुए उतरती हैं तो ये नज़ारा देखते ही बनता है। वन रॉस पर पहले से ही स्वागत के लिए खूब खुशहालियां खड़ी होती हैं और बड़े ही प्रेम और स्नेह के साथ रूहों का हाथ पकड़कर पाल पर ले जाती हैं। पाल पर बड़ों वन के नूरी वृक्षों की 5 हारें आई हैं। इन वृक्षों के तनों से निकलते हुए प्रकाश से पूरी पाल झिलमिला उठी है। जब हम सखियां और बालाजी पाट के घाट आते हैं तो खूब खुशहालियां इन वनों के वृक्षों की 5 हारों में हाट लगाए हुए होती हैं। नाना प्रकार की सामग्री लिए खूब खुशहालियां बालाजी और सखियों को इस मेले में अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कोई खूब खुशहाली इस हाट में हीरे की शीशियों में नाना प्रकार के इत्र सजाए हुए हैं और कोई खूब खुशहाली बड़े ही सुंदर नगन जड़ित नाना प्रकार के सुरीले वाद्य यंत्र सजाए हैं। कोई खूब खुशहाली अलग अलग डिजाइन व रंगों के गजरे और सुंदर आभूषणों की प्रदर्शनी लगाई है और कुछ तो सखियों के हाथों में मेहंदी रचा रही होती हैं और कुछ फूलों के सुंदर गुलदस्ते तैयार कर रही होती हैं। कहीं पर नृत्य का बड़ा ही सुंदर प्रदर्शन हो रहा है और कहीं वाद्य यंत्रों के द्वारा खूब खुशहालियां बड़े ही सुंदर संगीत का प्रदर्शन करती हैं। वाला जी और श्यामा जी को घेरकर हम सखियां पूरा आनंद लेती हैं। इस मधुर संगीत का सुख पशु पक्षी भी बड़ों वन के ऊपर की भूमों में बैठकर लेते हैं। इस तरह कुछ सखियां बगियों में, कुछ हाथी पे, कुछ केसरी सिंह पर
आए विशाल नगन जड़ित कोमल सिंहासन पर राजश्यामा जी के साथ पाट घाट पर इस त्योहार का सुख और आनंद लेकर जमुना जी की ओर चल देती है। इस समय जलरौंद से लगती हुई जमुना जी में 12,001 फूलों की स्वचालित कश्तियां लगी हुई हैं। हर सखी वाला जी को लेके इन फूलों की कश्तियों में बैठ जमुना जी से दूर दूर वाला जी के संग एकांत में सुख लेने के लिए चली जाती हैं। जमुना जी को सुंदर नूरमयी बादलों ने घेर रखा है। ये बादल इतने नीचे आ गए हैं मानो जमुना जी को छूना चाहते हैं। इस कोहरे के बीच सखियां वाला जी के साथ कोमल कश्तियों में जमुना जी के ऊपर विहार करने का आनंद लेती हैं और धनी से चित चाहा सुख प्राप्त करने के बाद सखियां कश्तियों से उतरकर जलरौस पर आ जाती हैं। जलरौस पर नूरी कोमल रेती बिछी हुई है। ये रेत नंगों की तरह चमकती है मानो हीरे जवाहरात बिखरे हुए हों। इन टिमटिमाते नंगों की वजह से ऐसा लगता है मानो जमुना जी की तलहटी में असंख्य बल्ब जला दिए गए हों। जब चंद्र स्वरूप वाला जी अपने नूरी चरण जमुना जी में डालते हैं तो जमुना जी में प्रकाश व सुगंधि कई गुना बढ़ जाती है। जल चबूतरे के ऊपर बड़ों वन के वृक्षों की डालियों ने छांव कर रखी है। इन डालियों में रसीले खुशबूदार फलों के गुच्छे लटक रहे हैं और हम सखियां झिलना करते हुए इन्हें तोड़कर जल में तैरते हुए कमल के विशाल फूलों में एकत्रित करके पहले वाला जी को राजश्यामा जी को भोग लगाते हैं और फिर आपस में ग्रहण करती हैं। कोई सखी बड़ों वन की डालियों में आए झूलों में झूलने का सुख लेती है और कोई वाला जी के साथ पाट घाट में बैठकर नीचे से जाते हुए जल की शोभा का नजारा देखती है। तो कोई सखी पाट घाट की चांदनी पर वाला जी के साथ मीठी मीठी बातें करती है। इस तरह जमुना जी के सुगंधित जल में झीलने का आनंद लेने के बाद जल रॉस पर आई नगन जड़ित छुट्टक देरियों में श्रृंगार के लिए जाती हैं। वहां कुछ सखियां वाला जी का श्रृंगार करती हैं तो कोई अनंत रूप वाला जी भी अनंत रूप लेकर सखियों का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के बाद हम पाल को पार करके सुखपालों में बैठकर रंग महल की ओर प्रस्थान करते हैं। सुंदर साथ जी, परम धाम में इलम के सागर की लीला ना होने के कारण हम सखियां ये कभी जान ही नहीं पाई कि खूब खुशहालियों के रूप में वाला जी ही हमें नाना प्रकार से रिझा रहे हैं। धनी ही जहाँ एक तरफ स्नेह के साथ हाथों के आभूषण दिखा रहे हैं तो कहीं सह प्रेम हम सखियों के हाथों में सुंदर मेहंदी रचा रहे हैं। कहीं वाला जी खूब खुशहालियों के रूप में अपने सुंदर नृत्य की कला से रिझा रहे हैं तो कहीं हाथी घोड़े केसरी सिंह आदि के रूप में हम सखियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। कहीं जमुना जी के रूप में अपनी शीतलता व सुगंधि से मंत्र मुक्त कर रहे हैं तो कहीं नूरी बादलों के रूप में हमें घेरे हुए हैं। परम धाम में जमीन पशु पक्षी खूब खुशहाली वृक्ष और जल इन सब रूपों में धनी का हृदय ही हम सखियों को लाड लड़ा रहा है। ना अर्श जिमिए दूसरा कोई और धरावे नाऊ ए लिख्या वेद कतेब में कोई नाही खुदा बिन काहू। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ ने राजी के साथ आनंद किया। जमुना जी के पास पाट घाट, ड्योरियां, बड़ों वन के वृक्षों में हिंडोले लेना, सब राजी के साथ
मस्त हो रहे थे सुंदर सा लीलाओं में। ये सुख कब हम लेवेंगे। ठीक है सुंदर सार जी, अब हम चलते हैं रंग महल की दक्षिण दिशा में। बट पीपल की चौकी आई है दक्षिण की दिशा में। टोटल जो हमारे हांस आए हैं, हर दिशा के जो हांस हैं, 3 दिशा के 50 हांस और पूरब के 51 हांस। मंदिर सेम रहेंगे। 1500 मंदिर की लंबी बट पीपल की चौकी, 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी। इसमें हमारे जो चौक बने हैं, यानी कि कितने चौक बने हैं, 15 चौक, 100 मंदिर के लंबे चौड़े, 15 इस तरह से और 5 इधर, तो 15 × 5 75 चौक बनेंगे हमारे बट पीपल की चौकी। यानी कि एक चौक में बट का वृक्ष, एक में पीपल का, एक में बट का, एक में पीपल का। इस तरह से क्रमशः हमारे पेड़ लगेंगे। इसका नक्शा दूसरा देखते हैं। ये देखो, ये हमारा ये रंग महल, नवभौम दसवीं काशी। अब इसकी ये दिशा, दक्षिण की दिशा, अगिन से नैऋत्य तक। ये देखो, ये जय बच्चा है अगिन का और ये नैऋत्य का। टोटल 1500 मंदिर की जगह। अब 1500 मंदिर में लंबाई लिए हुए, यानी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक 500 मंदिर। अब इसमें हम शोभा को देख रहे हैं, हमारे 75 चौक, 15 ऐसे और 5 लाइनें ऐसी, तो पूरे 75 चौक बनेंगे। 100 मंदिर के लंबे चौड़े एक चौक। अब इसमें हमारी सबसे पहले शोभा देखने वाली ये है कि रंग महल के बिल्कुल धाम रौस से नीचे चबूतरे के साथ जो चलती है एक मंदिर की रौस, यहाँ पे ये जो मेरा एरो दिख रहा है, ये एक मंदिर की रौस। अब भोम भर ऊंचे चबूतरे से हमें नीचे उतरना है। बट पीपल की चौकी नीचे से स्टार्ट हो रही है, तो चांदों की सीढ़ियों के द्वारा हम नीचे उतरेंगे। तो हर हांस में एक सीढ़ी उतरेगी, तो टोटल हमारे 50 सीढ़ियां, ये पूरे पूरब से पश्चिम तक चांदों के द्वारा सीढ़ियां नीचे उतरती हुई। अब हम नीचे उतर गए एक मंदिर की रौस पर, और नारंगी वन इधर चल रहा है बिल्कुल इसके सामने। नारंगी वन की हमारी थी 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा। तो बट पीपल की चौकी के बिल्कुल सामने हमारा नारंगी वन आता है। और जो ये डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ये वाले, ये नारंगी वन की 2 मंदिर की जो रौस हर बगीचे के चारों तरफ घूमी थी, ये वो वाली रौस है। अब यहाँ पे हम आ गए, तो सबसे पहले बट पीपल की चौकी पे हमें क्या दिखेगा, नहर के चबूतरे, कमर भर ऊंची नहर। सबसे पहले हम एक चीज को समझते हैं, चांदों का। चांदे किस तरह से बने हैं, उसकी पिक्चर देखते हैं कि चांदे कैसे बनेगा। ये धाम रोज का निशान, ये कठेड़ा लगा हुआ है, चांदा आगे बढ़ा और भोंबर की सीढ़ियां नीचे उतर गई बट पीपल की चौकी पे। और ये अगिन और नैऋत्य, सब तरफ से ये सीढ़ियां उतरती हुई, ये वाली। और अगिन और नैऋत्य के जो हमारे 6 बच्चे हैं, उनके किनारे से भी ये सीढ़ियां नीचे उतरेंगी। मान लो हमने इधर 1 से आना है, तो हम इस 6 बच्चे के जो सीढ़ियां हैं चांदों के द्वारा ऊपर चढ़ के फिर परिक्रमा से हम
ऊपर आ सकते हैं और यहाँ से नीचे जाने के लिए भी ये किनारे पे सीढ़ियाँ, दोनों हमारे जो 6 बच्चे हैं नीचे जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस तरह से ये कॉर्नर वाली सीढ़ी ऐसे आएगी। ये कॉर्नर वाली है और ये वाली दिशाओं वाली जो हमारी पूरब और उत्तर और दक्षिण में चांदों के द्वारा जो सीढ़ियां उतरी हुई हैं। अब चौकी की लंबाई चौड़ाई है वो 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी। ये पूरी। अब इसकी जो आगे की बात है कि चौकी के आड़े लंबे चबूतरे। चबूतरे कौन से? अब जैसे हम यहाँ नीचे उतरे तो नहर के चबूतरे आएंगे ये पे, यहाँ पे कमर भर ऊंची नहर उठेगी। तो ये सब एक जो चौक बनेगा, चारों दिशाओं में नहरें चलनी है। तो ये आड़े चबूतरे उनको बोलते हैं कि यानी कि इस तरह से ये ब्लू कलर की जो निशान है ये आड़े चबूतरे नहर के। ये और ये खड़े चबूतरे यानी कि चारों दिशाओं में हो गए ना। इस तरह से ये नहर के चबूतरे कमर भर ऊंचे, ये ब्लू कलर की जो लाइन लग रही है ये नहर के चबूतरे। और अब इस तरह से देखते हैं हम कि जैसे एक चौक हमारा 100 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब इसके आड़े और खड़े चबूतरों का क्या मतलब होता है कि ये नहर के चबूतरे उठेंगी चौक के चारों तरफ। और हमारी जो नहर है वो टोटल एक मंदिर की होती है जिसमें आधे मंदिर की नहर है और 1/4 की जो जगह है वो पाल का मतलब कि रास्ता होता है, दोनों तरफ रास्तों की जगह। और बीच में हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा जिस पर वृक्ष आना है। और दूसरे चौक में भी ऐसे ही कमर भर ऊंचा चबूतरा, एक में बट का वृक्ष और एक में पीपल का। देखो इसमें ये बडवाइयां नजर आ रही हैं, बट में जैसे वो होती हैं वो उस तरह से, और पीपल में वो नहीं है। तो बट का और पीपल का वृक्ष। अब इस नक्शे से देखते हैं कि चारों तरफ हमारे क्या आया। इसके चारों तरफ नहर आ गई, बीच में एक चबूतरा उठा कमर भर 33 मंदिर का लंबा चौड़ा। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा। और कहाँ चबूतरा आया है हमारा? ऐसा ही चबूतरा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा किस जगह पे आया है? सिद्धनाथ को याद है कि कहाँ पे हमने देखा था 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा? रेड एंड ग्रीन ट्री। यस, कौन बोल रहे हैं? मेरे को दिखा नहीं बच्चे, एक मिनट रुको। रेड एंड ग्रीन ट्री। बच्चे की कौन दिख नहीं रहा, कौन बोल रहा है? सोनू आत्मन बोल रहा है। अच्छा, आत्मन, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे। हाँ, आत्मन बोल रहे हैं, आत्मन। अच्छा, तुम्हारी वो पिक्चर नहीं आ रही थी मेरे में, कोई बात नहीं। आत्मन, बहुत अच्छे बच्चे। रेड एंड ग्रीन ट्री कितने मंदिर का है? लेंथ एंड विड्थ उसकी कैसी है 33 बच्चे? बताओ आगे आओ। 33 यस, मंथ। या और उस पर क्या शोभा आई है? चबूतरे पे क्या क्या आया और क्या बताओ। बना है चबूतरे पे? लाल हरा जो वृक्ष है जिसके बारे में आप बता रहे हो, क्या है उसमें? रेड एंड जो ग्रीन ट्री है वो कैसा सिंह, बना है? हाँ, कुर्सियाँ, यस, कारपेट, यस, सीढ़ियाँ, 3 यस, और वो कठेरा। वेरी गुड, हाउ स्वीट। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे। तो हम सब सुंदर साथ को देखो, बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है बच्चे देखते हैं तो उनमें कितना असर पड़ता है कि हम भी यही सब सीखें। तो ऐसे ही 33 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा उठेगा, चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां, उस पे कारपेट जो बच्चा हमें बता रहे हैं आत्मन, कितनी सुंदर कुर्सियां सिंहासन इस चबूतरे के ऊपर। और नीचे सुंदर रेती का वर्णन। शिनू वो चौपाई बोलो आप, वो वाली आपने आज बताई थी मेरे को, निकाली हुई है
शिनू को अनम्यूट करना। यहाँ की नीचे जमीन की रेती कैसी है, इस चौक के जमीन की। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये श्री परिक्रमा ग्रंथ से कुंजवन मंदिर प्रकरण नंबर 7 और चौपाई नंबर है 35। जवेर भी रस जिमी के और जिमी को रस बन, जवेर भी रस जिमी के और जिमी को रस बन, नरमाई फूल पात अधिक ना तो दो बराबर रोशन। परम धाम की नूरी धरती का रस जवाहरात है, अर्थात वहां की संपूर्ण धरती हीरे मोतियों और जवाहरातों की है। इसी प्रकार वन की धरती भी शोभा रस स्वरूप है। फूलों और पत्तों की केवल कोमलता है, जवाहरातों से अधिक है, अन्यथा दोनों की यानी जवाहरात और फूल पत्तों की नूरी ज्योति बराबर ही है। इसका भावार्थ ये है, इस चौपाई में जवाहरातों और वनों को धरती का रस कहा गया है। इसका आशय यह है कि इन्हीं से धरती की शोभा है। जिस प्रकार किसी फल के रस में फल के सभी गुण विद्यमान हो जाते हैं, अर्थात फल का सार उस रस में समाहित हो जाता है, उसी प्रकार परम धाम की संपूर्ण जमीन हीरे मोती माणिक आदि जवाहरातों और नूरी वृक्षों से परिपूर्ण है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण धरती ही जवाहरातमयी और नूरी वृक्षमयी है। इन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। वहां के फूल और पत्तियों की आभा हीरे मोती माणिक आदि नगों के समान है। हाँ जी, प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी। हमें आज सुंदर सा सुबह वाली क्लास में हम ये यहाँ पे क्वेश्चन उठा था कि यहाँ जमीन पे क्या है, तो उसकी चौपाई निकाली थी जिन्होंने कि यहाँ रेती है कि यहाँ घास है। तो हम लोग ये शोर कर रहे थे कि ये जो रेती भी है ना, हीरे जवाहरातों और नगों से, जो जैसे चांदनी चौक की भी हम रेती कहते हैं, दो खूनी तीखुनी, इतना मतलब हीरों से जड़ित रतन जड़ित, ये जो रेती को भी हम रेत शब्द यहाँ का कह देते हैं, वैसी नहीं, पूरी जवाहरातों से। और एक शोभा और है कि ये जो पेड़ हैं सब अलग अलग कलर के हैं। अभी मैं उसकी पिक्चर दिखाऊंगी कि सब अलग अलग कलर के हैं उसके पेड़। इस तरह से अभी दिखाते हैं कि वाणी में वर्णन आता है कि अलग अलग कलर के सब वृक्ष हैं। सब वृक्षों की शोभा यहाँ पे सब मल्टी कलर के पेड़ है। ये देखो, ये हमारा जो बट का वृक्ष है, इसकी बडवाइयां, और ये पीपल का, और इनके बीच में मेहराबों में हिंडोले, सब अलग अलग कलर के। और जो नीचे है रेती, जो रेती है वो भी ज्वारातों की नग जड़ित। तो हम ये समझ रहे थे कि इसके नहर चारों तरफ आड़े खड़े, जो चबूतरे नहरों के चारों तरफ, और जो नहर है एक मंदिर की, जिसमें आधे मंदिर में जल आ जाता है और आधे आधे मंदिर में हमारा रौस आ जाती है, ये रौस। ये चबूतरे चारों तरफ। अब एक देखना है, एक चौक में 8 दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हुई हैं। 4 तो दिशाओं की होगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ये किनारे की गोल सीढ़ियां। और क्या शोभा आई है इसमें? चहबच्चे, यानी कि जैसे एक चौक में चारों तरफ नहर है, तो 4 कोनों पे 4 चहबच्चों की शोभा। तो टोटल हमारे जो चहबच्चे हैं वो 96। हमें सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि जो नहरें हैं नीचे सिर्फ अंडर, यहाँ पे पहली भूम में ही, यानी कि नीचे ही नहर चलेगी, बाकी जो ऊपर की भूमें हैं उनमें नहर नहीं होगी।
तो हमारे दिल में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऊपर पानी कैसे पहुंचेगा। तो उसके लिए ये शोभा है कि जो किनार वाला जो वृक्ष होएगा, ये चारों किनार वाला, जैसे 1500 मंदिर के लंबे चौड़े और 500 के 1500 मंदिर की लंबाई और 500 मंदिर के जो चौड़े हैं, जो किनार वाले वृक्ष हैं, इनमें सीढ़ियां नहीं है। बाकी के पेड़ों में सब सीढ़ियां हैं गोलाई में लिए हुए, और इन चारों कोनों के जो वृक्ष हैं, इनमें सीढ़ियां ना होकर बीच में एक जल पानी ऊपर जाता है, जो ऊपर जाके चहबच्चा चांदनी पर 4 चहबच्चे और बन जाते हैं। तो 96 नीचे हो गए और 4 चहबच्चे चांदनी पर, तो टोटल 100 चहबच्चों की शोभा बट पीपल की चौकी में कही जाती है। तो ये हमारे चहबच्चे इस तरह से, जिसमें से क्या आता है, 5 फुहारे। ये देखो नहरों के कोने पर इसमें 5 फुहारे चलेंगे। हम ये सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा चौक है, 100 मंदिर का। एक मंदिर बराबर, हमने एक शॉर्ट में समझने के लिए क्या समझा था, एक मंदिर बराबर 100 हाथ सोहर हमारे, है ना। तो ये हमारा है चौक, 100 मंदिर का लंबा चौक। तो कितना बड़ा चौक हो गया ये वाला। और इसमें फिर फुहारे चलते हैं, एक चहबच्चे में से 5 फुहारे, इसकी एक ऐसे, एक उधर और 5 एक उधर, पूरी चारों दिशाओं में फुहारे हो गए, और 5वां चक्री खा के इसके बीच में ही गिरता है। तो इस तरह से इसके फुहारों की शोभा। और अब जो हमने चबूतरे देखे, ये देखो इसमें चबूतरों का निशान ये बनाया हुआ है सेंटर में, जो अभी आत्मन ने हमें बताया। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, जिसमें एक बट का वृक्ष, एक पीपल का, एक बट का, एक पीपल का, और उनकी मेहराबों में कैसे हिंडोले आएंगे, वो शोभा हम देखते हैं। जो मेहराब बनेगी एक मंदिर की मोटी, वो कैसे, क्योंकि पेड़ हमारा बहुत मोटा है, उसकी आधी ऐसे, 50 मंदिर की इधर और 50 इधर, मोटाई भी उसकी एक मंदिर की मोटी बड़ी मेहराब, जो हमने स्टार्टिंग में अभी नक्शे देखे थे, इतनी मोटी मेहराब, और इस मेहराब के ऊपर हिंडोला, और नहर के बीच में हमारे पुल आए हुए हैं, हिंडोला वहां पर आएगा। और वो कैसे झूला, इस तरह से, ये हिंडोलों की शोभा। ये हिंडोले ऐसे नहर के ऊपर आएंगे, पुल जो बना है उस पुल पे बैठ के हम झूले पे बैठ सकते हैं, वो शोभा। और एक शोभा और कि ये जो हिंडोले बने हुए हैं, ये भी खट छप्पर के हिंडोले हैं। और खट छप्पर के हिंडोले कहाँ आए हुए हैं हमारे, और कहाँ पे आए हुए थे खट छप्पर के हिंडोले, बस आपको याद है? और उनका क्या मीनिंग होता है, खट छप्पर क्यों कहते हैं उसको? विजय आंटी अनम्यूट कीजिए। सातवीं आठवीं भवन में भी छप्पर के ही ले आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हेलो हाँ जी, हाँ जी, आ रही है प्रणाम जी, आवाज दीदी? सातवीं आठवीं भवन प्रणाम में जी। भी। हाँ, हिंडोले आए हैं। तो खट छप्पर का मीनिंग क्या होता है? जैसे एक चारपाई की तरह से जैसे होता है हाँ ना। जी। वो बिल्कुल बेड की तरह, पूरे उस बेड तरह की से हम तरह, लेट, हाँ। हाँ, लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। और एक एक झूले में हम एक साथ 12,000 सखियां बैठ सकती हैं। ये वर्णन आया था, 12,000 एक साथ हम झूला झूल सकते हैं। तो ये हिंडोलों का वर्णन, बीच में नहर के ऊपर हिंडोले। तो टोटल हमारे 100 चहबच्चे हो गए, नहर पे पुल हो गया, एक चौक हमारा कितना हो गया, 100 मंदिर का लंबा चौड़ा, और बीच में सेंटर में 33 मंदिर का कमर भर ऊंचा
चबूतरा, और चबूतरे पर एक बट का, एक पीपल का, और उनकी मेहराब बनेगी और बीच में हिंडोला। ये शोभा। अब चांदनी की शोभा हम देखते हैं कि इसकी चांदनी की शोभा कैसी आई है। रंग महल के दक्षिण दिशा में जो इसकी चांदनी, कितने भौम है ये? 4 भौम, 5वीं चांदनी। ये देखो नहरें नीचे हैं हमारी। पहले ये पेड़ उठा, फिर इसकी मेहराब मोटी बनी, एक बट का, एक पीपल का। ये देखो ये चबूतरा नीचे, और उसमें से ये पेड़, फिर पेड़ के बीच में से फिर तना उठेगा और फिर से मेहराब बनेगी। पूरी 4 भूमों में इस तरह से हिंडोले, हर पेड़ों में सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। और जो ये देखो अभी बताया कि कॉर्नर वाले जो पेड़ में, ये एक कॉर्नर वाला, ये दूसरे कॉर्नर वाला, इसमें पानी का एक स्तून कह लो, और ऊपर चांदनी पर 4 चहबच्चे। इन पर भी 5 फुहारों की पूरी वैसी शोभा लिखी हुई है कि वो 5 फुहारे इस तरह से पूरी चांदनी। अब इसकी चांदनी का साइज बदल जाएगा। वो कैसे? हमारा जो चौक है 1500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा। तो अब क्या होगा? मिलान करना है, इधर बड़ो वन के वृक्ष चल रहे हैं, तो हमारी टोटल जो ये चांदनी है ये 1502 मंदिर की चांदनी हो जाएगी, क्योंकि ये छज्जे जो एक्स्ट्रा बड़े हैं रंग महल की तरफ भी, और इधर हमारे क्या चल रहे हैं, बड़ो वन के वृक्ष, वहां से छज्जे मिलेंगे इसके पूरे। बड़ो वन के वृक्ष कितने भौम के जा रहे हैं? जो इसके पास जा रहे हैं हमारे, वो कितने भौम के हैं? 5 भौम के। 5 भौम, ठीक है, 5 भौम। और ये हमारे हैं 4 भौम के, तो इनके छज्जे यहाँ से 4 तक मिल जाएंगे, और एक भौम हमें बड़ो वन, जैसे मान लो मैं इस चांदनी पे खड़ी हूं, तो एक भौम ऊंचे मुझे बड़ो वन के वृक्ष नजर आएंगे। अब हमें बड़ो वन से मिलान हो गया हमारा, और पूरब में कहाँ से मिलान हो रहा है? पूरब की दिशा में। ये नक्शा दूसरा खोलती हूँ मैं। पूरब की दिशा में क्या है? सुंदर साथ को पता है? हाँ ठीक बोल रहे हो आप। पूरब की दिशा में ज्योति पटेल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नारंगी वन है पूरब की दिशा में, तो उनके 2 भौम के साथ मिलान होगा। 2 भौम तीसरी चांदनी, हाँ 2 चांदनी भौम के साथ वो मिलान हो जाएगा। बाकी की, यदि मैं नारंगी पे खड़ी हूँ तो मुझे बड़ पीपल की चौकी 2 ऊपर भौम दिखेंगी। और दिखेगी। ठीक है, एक तो ये पूरब की दिशा का मिलान, और हमने दक्षिण का मिलान। अब चलते हैं पश्चिम की तरफ। पश्चिम में क्या जा रहा है? मैं वही नक्शा खोल रही हूँ। पश्चिम में क्या जा रहा है? ये हमारी पूरब, दक्षिण, पश्चिम में क्या जा रहा है? अब इसमें नक्शे में बड़ो दिख रहा वन है। के वृक्ष है। हाँ जी, उसके साथ मिलान, सेम वैसे ही, क्योंकि ये वृक्ष मुड़ रहे हैं यहाँ पे, इनके साथ मिलान। अब हमने देखना है कि इधर उत्तर में रंग महल के साथ कैसे मिलान होगा। यहाँ पे छज्जों का उस तरह से मिलान कैसे होगा, तो उसका एक नक्शा आया है, उसको देखते हैं हम। ये हमारी, एक सेकेंड दूसरा नक्शा खोलते हैं।
ये नक्शा, ये बट पीपल की चौकी का निशान, इधर हमारे ये रंग महल की ये धाम रोस परिक्रमा रोस नजर आ रही है, ये कठेड़ा एक मंदिर की रोस नजर आ रही है, ये भोंभर का ऊंचा ये चबूतरा और चांदों के द्वारा सीढ़ियां एक मंदिर की रोस पर उतरती हुई। सब समझने का प्रयास करेंगे। सुंदर साथ ने नक्शा बनाया बहुत दिल से। ये हमारा रंग महल, इसमें देखो 6 जाली द्वार, एक बड़ी मेहराब, 3 छोटी, बीच में पहली भोम का झरोखा कितनी सीढ़ियां ऊपर आता है? जल्दी से सुंदर सा जवाब देंगे। पहली भोम का झरोखा कितनी सीढ़ी ऊपर आता है? मुनेश त्यागी जी। हाँ जी, 22 सीढ़ी ऊपर आएगा। और दूसरी भोम? दूसरी भूम का 3 सीढ़ी ऊपर। 3 सीढ़ी ऊपर। अब वही समझना है क्योंकि ये लिंक है ना इस बात का, तो अब हमें समझना है। अब हमारा जो बट पीपल की चौकी का वृक्ष है वो कितना दूर पड़ रहा है ये सोचना है। उसके पहले नक्शा दिखाती हूँ मैं आपको कि कितनी दूरी है उसकी वहां से। ये देखो, अब हमें कहाँ तक पहुंचना है उस बात को समझना है। हमारा वृक्ष है यहाँ पे, 100 मंदिर का चौक है। सब सुंदर साथ हिसाब लगाएंगे, 100 मंदिर का चौक और ये बीच में सेंटर में चबूतरा। अब इसकी वृक्ष का मिलान हमने करना है धाम रोस के बाद यहाँ जो मंदिर आए हैं उसमें जो झरोखा है। तो कितनी दूरी है यहाँ से? हमें क्या क्या दूरी करनी है पार? बीच में एक नहर आ रही है, एक मंदिर की पूरा ये रास्ता, ठीक है, और साथ में एक मंदिर की ये रोस और फिर ये परिक्रमा हमारी एक मंदिर की पूरी। ये 2 मंदिर का ये रास्ता हो गया। बाकी यहाँ से पूरी एक मंदिर की हमारी ये नहर का हो गया और 50 मंदिर, दीदी 50 मंदिर होएगा ना ये वाली दूरी, इस पेड़ से इतनी दूरी, ये दूरी है हमारी। अब यहाँ से मेहराब बनेगी, झरोखे तक मिलान करना है कि हमें झरोखों से बट पीपल की चौकी पे आना है। तो कैसे आएंगे वो चीज समझना चाह रहे हैं हम। हमने पूरब में मिलान किया नारंगी वन के बगीचे से, ठीक है, और दक्षिण में मिलान किया बड़े वन के वृक्षों से और पश्चिम में भी मिलान किया बड़ो वन के वृक्षों से। अब चलना है हमने उत्तर की साइड में। कैसे हमारे यहाँ पे जो झरोखे आए हैं, पहली भौम में जो झरोखे आए हैं उनसे कैसे डालियां मिलेंगी, वो उसका नक्शा है। तो उसको हम समझ रहे हैं। फिर से वो नक्शा डालते हैं। ये देखो, ये बट पीपल की चौकी, ये हमारे वृक्ष नजर आ रहे हैं। इसको हम दूसरी पिक्चर से भी दूसरा घुमा के भी देख सकते हैं। पहले मैं ऐसे समझा लूं। ये वृक्ष है, इनकी मेहराब बनेगी, नहर आधी नहर तक ढकेगी। ये जैसे हमारी एक चबूतरे तक पूरा ये जो ऊंचा उठना है, इसको वृक्ष जमीन पे है ना, इस जमीन से अब ऊपर उठेगा पेड़ पूरा, आधी नहर तो पेड़ की मेहराब तक ढक लेगी। फिर क्या होगा? पेड़ों की डालियां सीढ़ियां बनाएंगी, सब सीढ़ियां बनाएंगी, 22 सीढ़ियां, जो कि हमारी पूरी पाल तक ये 22 सीढ़ियां बन के पूरा वहां तक एक छतरी मंडल डल जाएगा। मान लो मैं यहाँ पाल पे खड़ी हूं तो नीचे से मुझे उल्टी सीढ़ियां जैसे पेड़ों की ऊपर जाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये पेड़ है जमीन पर। अब हमारा जो झरोखा है
उसके लिए हमें क्या-क्या ऊपर तक जाना है, एक भौम ये चबूतरा और साथ में ये कितनी ऊँची है, इस रॉस से 22 सीढ़ियाँ ऊपर है। तो पेड़ ने पहले मेहराब बनाकर नहर तक आधा ढका, फिर 22 सीढ़ियाँ और पेड़ की ऊपर सीढ़ियाँ मतलब सीढ़ी ऐसे बनेगी जैसे पेड़ों की मेहराबें सीढ़ी का रूप ले रही हैं, तो ये सीढ़ी बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा, वो पेड़ों की पूरी छाया जैसे एक छत पूरी इस तरह से ढक पूरी यहाँ से एक लेंटर टाइप छत पूरा जाके इस झरोखों के इस दीवार के साथ लग जाएगा। पेड़ों की डालियां पूरी ऐसे छत के टाइप से बढ़ेंगी यूं। अब ये भी पूरा ऐसे ढकना है। अब ये यदि हम चांदे के ऊपर ढक देते तो समझ नहीं आना था नक्शा, पर हमें उसे समझना है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चंद्रवा, मैं रॉस के ऊपर खड़ी हूं तो भी मुझे चंद्रवा नजर आ रहा है, और ऊपर धाम चबूतरे की परिक्रमा रॉस पे खड़ी हूं तो भी मुझे ऊपर एक चंद्रवा नजर आ रहा है। फिर उसके बाद यदि मैंने झरोखे से इसकी पहली चांदनी पे आना है तो कैसे आएंगे हम? मंदिर के अंदर जाओ, 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के झरोखों पे आ जाओ और झरोखों से पूरा ऊपर होते हुए हम इसकी चांदनी पे 22 सीढ़ियां ऐसे नीचे उतरेंगे, फिर इसकी चांदनी पे आ जाएंगे। तो सब सुंदर साथ को थोड़ा बहुत समझ में आया? मैं ये नक्शा जरूर व्हाट्सएप करूंगी, क्योंकि ये मिलान इस तरह से होगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि झरोखे से मिलान करना है और पेड़ हमारा बड़ पीपल की चौकी का काफी दूर है, और उससे कैसे सीढ़ियां बनेंगी, क्योंकि ये 22 सीढ़ियां वैसे ही ऊपर झरोखा है। तो आधी तो मेहराब नहर तक पेड़ ने बढ़ा ली, फिर क्या होगा, पेड़ों की डालियों ने 22 सीढ़ियां बनाई। ठीक है, उसके बाद 22 सीढ़ी बना के वो हाइट तक ले आए, फिर उसके बाद पूरा एक चादर सी पेड़ पत्तों की बिछ जाएगी पूरे झरोखों के यहाँ तक। ये हम यदि पूरा चलना चाहें इस चांदनी पर तो पूरा हमारे यहाँ तक पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। ऊपर से हमें ये चांदा नहीं नजर आएगा, ये सिर्फ इस रॉस पे चढ़ने के लिए चांदा नजर आएगा। ऊपर से जब मैं इस छत पे हूं तो मुझे चांदा नहीं दिख रहा। तो ये शोभा हमारे पूर्व की दिशा का, सॉरी उत्तर की दिशा पे झरोखों से मिलान। अब दूसरी भौम में कैसे मिलान होगा? पहली भौम के तो झरोखों के साथ मिलान हो गया, और दूसरी भौम में याद करो सुंदर साथ जी कि दूसरी भौम में वनों का कैसे मिलान किया था। सुंदर साथ बताएंगे कि हमारे जो सामने वन आए थे हम ये कर चुके हैं, 7 वनों की शोभा, उसमें दूसरी भौम से किससे मिलान किया था हमने? किसी सुंदर साथ को याद है? याद है ना? छज्जे तक। प्रणाम यस, जी। प्रणाम जी। दूसरी भौम में छज्जे से छज्जे मिलान तक किया। आए। ठीक है, पहली भौम में झरोखों से, क्योंकि झरोखा ऊंचा है, झरोखों से हमने आना है तो फिर ऊपर तक जाएंगे। अब वो सीढ़ी इसीलिए बनानी पड़ी, पेड़ की सीढ़ी ऊंची, 22 सीढ़ी इसीलिए ऊंची करनी पड़ी क्योंकि हमारा ये झरोखा भी इस जगह से ऊंचा आ रहा है। तो आधी मेहराब तो नहर नहर तक ढक ली 22 सीढ़ियां ऊपर करके ये, और दूसरी भौम में जैसे इसका थड़ और निकला, और दूसरी भौम में पेड़ ऊपर जाके पूरे ये छज्जे पे यहाँ पे आके दूसरी भौम में ये छज्जा मिल जाएगा। तो हम परिक्रमा में आके वनों की कौन सी भौम में आएंगे? दूसरी भौम से हम यहाँ निकलते हैं तो वनों की कौन सी भौम में आएंगे? बताओ। दूसरी भौम में जब हम होते हैं यहाँ पे तो वनों की कौन सी भौम में आएंगे? बट पीपल की चौकी की कौन सी भौम में आएंगे जब इस दूसरी भौम में हम हैं? AS 101 108 अनम्यूट कीजिए। सब सुंदर साथ नाम से अपना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें
हाँ जी, आपका हो गया अनम्यूट। हो गया अनम्यूट? अमिता बहन आप कीजिए, उनका हो गया पर बोल नहीं पा रहे शायद। ओके। ये बट पीपल की चौकी का बट पीपल की चौकी जमीन से उठी हुई है, इसलिए ठीक है, उसकी तीसरी भौम होगी रंग महल की दूसरी भौम। ठीक है। बिल्कुल हमें ये चीजें समझनी है इस तरह से। और इसकी चांदनी पे जब हम हैं, बट पीपल की चौकी की चांदनी पर हैं, तो रंग महल की कौन सी भूमि में होंगे हम? सब इमेजिन करो, मैं 4 भूमि 5वीं चांदनी पे हूँ, तो रंग महल में मैं कहाँ जा सकती हूँ और कैसे जाऊंगी? ये भी बताओ मेरे को, कैसे जाऊंगी चांदनी पे जब मैं खड़ी हूँ? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हम लोग जब बट पीपल की चौकी की चांदनी पर होंगे, 5वीं चांदनी पर, तो रंग महल की के हम चौथी भूमि में पहुंच जाएंगे, उनकी झरोखों से, उनके छज्जों से। यस, छज्जों से आगे चलो। छज्जों से जाएंगे फिर क्या दिखेगा हमें? आगे फिर चलो। हमें 6000 मंदिरों की पहली हार दिखेगी। उस छज्जों में जो बाहरी हार मंदिर होंगे, उन मंदिरों की बीच वाली दरवाजे, कितने दरवाजे आए हैं? 2 दरवाजे। चित्रांजलि? 2 दरवाजे होंगे बाहर की तरफ। यस, बीच में कोई दरवाजा नहीं है, है ना? बीच में झरोखा आएगा 3 झरोखा सीढ़ी है। ऊंचा। हाँ, वो झरोखा है, वहां से तो हम जा ही नहीं सकते, है ना? हाँ जी। तो हम दरवाजों से अंदर चले जाएंगे, ठीक है? चौथी भूमि की शोभा क्या है? कहाँ पे पहुंच सकते हैं हम? हम चौथी भूमि में जब उत्तर की दिशा में हम अंदर चलेंगे, फिर वहां से हम अगिन कोनी में आएंगे, फिर वहां से हम आगे चलेंगे इधर वायव नहीं, मतलब इस चौथी वाली भूमि में क्या शोभा आई है बच्चे? क्या है वहां चौथी भूमि में? चौथी भूमि में निरंतर हवेली निरथ है, की हवेली। चौथी हाँ, चौरस हवेली। हाँ, यस, बस यही पूछना है कि जब मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे निरथ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलो ठीक है, आज की शोभा यही होती है। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, अब हम एक अपने ज्वारदास महाराज जी का हरफ पढ़ेंगे। छठा हरफ, ठीक है? महाराज जी हमें समझा रहे हैं, उनका हुक्म क्या है वो पढ़ते हैं। और हो सुहागिन, छठा हरफ विश्वास यकीन का है कि तुमको हादी के वचनों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो कुछ भी हादी मुझसे कहते हैं वही सत्य है, और जो ब्रह्मांड कहता है वह झूठ है। ब्रह्मांड का सत्य झूठ है और मेरे हादी का झूठ सत्य है। और हे सुहागिन, जो तुमसे तुम्हारा माशूक दिन को रात बताए तो तुमको उस दिन को रात ही देखना चाहिए। हे सुहागिन, इसी का नाम यकीन ईमान है। तो हमें क्या करना है? राज्य पर पूर्ण ईमान रखना है। रूहों के कौन से 2 पर हैं? ईमान और इश्क के। तो ये महाराज जी का हमारा आज के लिए संदेश कि हमें राज्य पे पूरा विश्वास करना है, तभी हमें प्रेम आएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ